हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, पिछले 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अपने पर्सनल काम से बाहर था और मैं उस तरह से मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से मैं ऑफिस में बैठ कर ट्रैक करता हूँ। तो वो उतना अच्छा व्यू, उतना सटीक व्यू देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई गलत व्यू देने के बजाय अच्छा है कि व्यू ना ही दिया जाए तो अच्छा है। और मैं उन ब्लॉगर्स में से नहीं हूँ कि जो ट्रैवल करते वक्त यहाँ के वहाँ के वीडियो बना के शूट करके ये सब करते हैं। मुझे बहुत सीरियस वीडियोस पसंद है, सीरियस काम पसंद है, कंटेंट्स वाले काम पसंद है, इसलिए मैं सीरियस वीडियोज़ ही बनाता हूँ। ये ट्रैवल वीडियो वगैरह बनाना मुझे पसंद नहीं है और मैं मेंटली उस वक्त उतना कंसंट्रेशन भी नहीं होता ट्रैवल करते वक्त कि मार्केट को समझ पाए। तो बेटर है कि नहीं किया जाए उस दिन काम, कभी कभी छुट्टी ले लो, ज़्यादा अच्छा है। मेरी एब्सेंस में फ्राइडे को मार्केट काफ़ी ऊपर गया, 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। वो काफ़ी समय से 24,000 और 24,500 के बीच में ट्रैवल कर रहा था और 24,000 के नीचे नहीं जा रहा था, 24,500 के ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन उसको सिंस मैंने आपको हमेशा ये बोला था कि जो डेटा होते हैं वो हमेशा मैनेज किए जाते हैं, बिना मतलब से यूएस में रिसेशन का फियर दिखा दिया, मार्केट को तोड़ दिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ नहीं होने वाला, बकवास करते हैं, इनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है। मार्केट को तोड़ना तो कोई भी ये बहाना बना के ले आते हैं और मार्केट को तोड़ डालते हैं। कोई रिसेशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बकवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मुझे सीरियसली बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से जब लोग इस तरह की बातें करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा टूटता है। मार्केट को अप एंड डाउन जाना ठीक है, लेकिन झूठी न्यूज़, झूठी बातें फैला के ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट लेके आ गए, वो एक झूठी रिपोर्ट लेके आ गए, मार्केट को तोड़ दिया। यूएस के रिसेशन के फियर को ले आए, वो मार्केट को तोड़ दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बकवास है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ पे दम होता है तो वो सर्वाइव करती है, जिसमें दम नहीं होता है ना, उसका बुलबुला बहुत जल्दी फूट जाता है। तो मार्केट वापस 24,500 के ऊपर आ गया है और वो धीरे 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 एक बार वो वापस 24,500, 24,537, सॉरी 24,735 के बीच में ट्रैवल करेगा। 24,735 जिस दिन डिसिजिवली क्लोज करेगा उस दिन वो वापस 25,000 की तरफ जाएगा। तो 24,735 तक आप वेट कीजिए, 25,000 पे बाई कीजिए, 24,735 पे एग्जिट कीजिए, 24,735 के ऊपर जब भी आए तब उसके अंदर बाई कीजिए। डेफिनेटली मार्केट वापस 24,990 की तरफ जाएगा और 25,245 की तरफ जाएगा अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान इज़राइल पर अटैक करेगा, जबकि यूएस ने भी ये माना था कि लास्ट जो वीक था उसमें थर्सडे की तरफ ईरान इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया था। मैंने लास्ट एक वीडियो में बहुत क्लियरली आप सबको ये बोला था कि मेरा दिमाग ये कहता है कि ईरान इज़राइल पे अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन अंदर से डर लग रहा है। क्योंकि जब यूएस जैसा बड़ा कंट्री अगर ये बोलता है कि ईरान अटैक कर सकता है तो डर तो लगता ही है। हम तो क्या है, हमारी समझ और यूएस की समझ में रात और दिन का फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक कंट्री है और हम एक इंडिविजुअल है। हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, तो जो कंट्री को पता होता है वो एक इंडिविजुअल को कभी भी पता नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ईरान इज़राइल पर अटैक करने की बहुत बड़ी गलती करेगा। ऑलरेडी उसके साथ में बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शन है और बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अभी उनके प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हुआ और वो सब उनको अपने कंट्री को ऊपर लेके आना है और ये सब चीज़ें करके कुछ नहीं होता है। और मैंने आपको ये बहुत साफ बोला था कि टेलीग्राफ न्यूज़ ने ये बताया था कि हमास के लीडर का जो असैसिनेशन हुआ है उसमें ईरान के कुछ ऑफिशियल्स का हाथ है। ईरान कैसे वापस इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है? ये तो सब बहाने थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। थोड़े दिनों में लोहा गर्म होता है, बाद में लोहा ठंडा हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इसलिए मार्केट के पास में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, मार्केट ऊपर आ गया। तो हुआ वही है जो हमने सोचा। जैसा मैंने आपको बोला रिसेशन का कहीं नहीं है फियर, तो रिसेशन नहीं है। मैंने आपको बोला ईरान अटैक नहीं करेगा, ईरान ने अटैक नहीं किया, तो मार्केट को नीचे जाने के लिए तो कोई बहाना था नहीं, ऊपर लेके आ गया। बहुत लोगों को जिनको मंदी पसंद है उनको किसी ना किसी बैड न्यूज़ ला के मार्केट को नीचे गिराना, इनके ये काम ही करते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा फेल होते रहेंगे। इनके पास काम ही यही है कि इनको फेल होना है, क्योंकि अगर देश को डेवलप कंट्री बनना है तो ये जितने भी मंदड़ियाँ हैं इनको तो अपने घर बैठना पड़ेगा, और घर बैठना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों का पैसा तोड़ने में विश्वास करते हैं। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं, इनको अपना पैसा बनाना है। मंदड़िए का एक ही काम है, वो अपना पैसा बनाना चाहते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर को ख़त्म करना होता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आने वाले समय में मंदड़िए घर बैठ जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर रिच से रिच होता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि 24,500 से 24,000 में बाय बनती है, 735 पे एक बार एग्जिट बनता है, और 24,735 के ऊपर जब क्लोज हो तो देखा जाएगा। तो आप अपने मार्केट एक्सपर्ट से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए स्टॉक मार्केट में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।